तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं ये तो नहीं बोलूँगी आप लोग बढ़िया होंगे, क्योंकि जैसे कि आज आप लोगों का नीट का रिजल्ट आ गया है। तो बेटा, रिजल्ट तो आप सबने देख लिया होगा। अभी साइट थोड़ी चल नहीं रही है, क्योंकि सारे बच्चे ओपन कर रहे होंगे। जिसका खुल गया है वो बता देना अपना अपना रिजल्ट मुझे। और जिनका हो गया है क्वालिफाई, वो तो बहुत से क्वालिफाई क्या मतलब, जो सेफ स्कोर में है उन्हें वेल डन। और जिनका नहीं हुआ है तो बेटा सैड तो होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ड्रॉप लेना है, अगर आपको लग रहा है कि आप लोग कर सकते हैं, तो आप लोग ड्रॉप लीजिएगा। अगर आप लोगों को नहीं लग रहा कि हम लोग नहीं कर सकते, डिप्रेशन आ रहा है या फिर कुछ भी रीज़न है, तो आप लोग मत लीजिएगा। ज़रूरी नहीं होता कि हम एक ही लाइन में अपना सारा टाइम दे, ज़रूरी नहीं होता बेटा। बहुत सारी लाइनें हैं जिसमें आप लोग जा सकते हैं। जैसे कि क्वालिफाइंग मार्क्स सुन के ही सब बच्चे शॉक में रह गए, टीचर शॉक में रह गए कि भाई मतलब इतनी ज़्यादा क्वालिफाइंग मार्क्स आ कैसे रहे हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने 213 रखे हैं इस बार, ठीक है। मतलब EWS वगैरह के, और ST SC OBC इनके 177 इतने मार्क्स रखे हैं। जबकि पिछली साल 2025 में 140 अराउंड क्वालिफाइंग मार्क्स थे। इस बार इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स ही बहुत ज़्यादा हाई कर दिए हैं। और जैसे कि मैंने देखा कि 690 अबोव जो बच्चे स्कोर कर रहे हैं उनका नंबर है 138। 138 स्टूडेंट्स 690 अबोव स्कोर कर रहे हैं। यहाँ तक कि 19 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो 700 और 700 से ऊपर स्कोर कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स ही बात है, कट ऑफ तो हाई जाएगी ही। 560 जो है अभी कह रहे हैं, तो सेफ स्कोर है। 560 558 के अराउंड सेफ स्कोर है। अब जो ऑफिशियल निकलेगी वो तो आप लोगों को पता चल ही जाएगा। 1492 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 650 या फिर 650 से अबोव मार्क्स आए हैं। 10,160 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 600 अबोव मार्क्स आए हैं, 600 या फिर अबोव मार्क्स। और 90,780 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनके 500 और 500 से ऊपर मार्क्स आए हैं। तो बेटा जिनके नहीं आए कोई बात नहीं, इतनी टेंशन मत लेना। अगर आप लोगों का सिलेक्शन होता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो कोई बात नहीं। अगर आपका मन है कि आप लोगों को ड्रॉप लेना है या कुछ भी है, तो आप लोग ले लेना। अगर आप लोगों को लग रहा है कि हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हम लोग नहीं कर पा रहे, या किसी के पास बैकअप भी होता है, तो बेटा बहुत सोच समझ के फैसला लेना। क्योंकि अब तो वैसे भी 2027 में कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, CBT मोड होगा। तो थोड़ा सा सोच कर करना जो भी करोगे, ठीक है। और इसमें बताया है हाईएस्ट स्कोर जो टॉपर का है उसका वो पंजाब से है। 715 मार्क्स है उसके। आर्यन गुप्ता जो कि पंजाब से है, और पंशुल बंसल जो हरियाणा से है। इन दोनों बच्चों ने टॉप किया है, ठीक है। और क्वालिफाई कैंडिडेट्स कितने हैं जनरल में? 2 लाख मतलब 2.91 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए हैं जनरल में। OBC में 5.12 लाख कर पाए हैं, SC में 1.59 लाख कर पाए हैं, और ST में 63,716 कर पाए हैं। जनरल में जो EWS है उसमें 95,026 कैंडिडेट्स कर पाए हैं, और PWBG में तो वही है 3,666 कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर पाए हैं। और इसमें लिखा है कितने बच्चों ने दिया था एग्ज़ाम और कितने बच्चों ने क्वालिफाई किया है, ठीक है बेटा। इसमें लिखा है 11.21 लाख स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया है एग्ज़ाम, ठीक है। तो ऑफ कोर्स ही बात है, सेफ स्कोर जो है आप लोगों का 560 558 560 तक रहेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 213 हैं फॉर EWS, जनरल EWS, एंड
SC ST OBC के 177 मार्क्स हैं। तो बेटा जो बच्चे बैठकर रो रहे हैं रोइए मत, क्योंकि सबको पता है कैसा एग्जाम था। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका नीट में हो गया था पर री नीट में नहीं हो पाया। तो बेटा कोई टेंशन लेने की तो ज़रूरत नहीं है, टेंशन मत लेना, कोई बात नहीं, और भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और ज़रूरी थोड़ी है हर कोई डॉक्टर ही बने। अगर हर कोई डॉक्टर बन जाएगा तो और चीज़ें कौन करेगा, घर पे तो कोई नहीं बैठता बेटा। कोई बात नहीं, आप लोग मतलब अगर आप लोगों को लगता है कि आप कैपेबल हो या फिर आप लोग अपना माइंडसेट सही रखकर ड्रॉप ले सकते हो तो ले लेना, अदरवाइज आपकी मर्जी है आप लोगों को कौन सी लाइन में जाना है। ज़रूरी नहीं है, आपके पास एक ही ऑप्शन है, आप लोग एक ही ऑप्शन पकड़ेंगे, एक ही लाइन में आप लोगों को जाना है, कोई कंपलसरी नहीं है। और कोई भी कुछ भी बोले कि बेटा नहीं हुआ आपसे, कितने मार्क्स आ रहे हैं या कुछ भी है, तो उन लोगों को इग्नोर करना, मत बताना। अगर आप लोगों को लगता है कि वो आपको टीज करेंगे या कुछ भी है तो मत बताना। आप लोग अपनी मेंटल हेल्थ खराब मत करना और कोई भी ऐसा डिसीजन मत लेना जिससे आपकी फैमिली को इफेक्ट पड़े, ठीक है। ये एक एग्ज़ाम है, कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं कर रहा है ये एग्ज़ाम आपका कि आप लोग कुछ नहीं कर पा रहे हो या एक एग्ज़ाम आप लोग से नहीं हुआ तो आप लोग का कोई फ्यूचर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हर कोई जॉब कर रहा है, ठीक है। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मतलब MBBS करके भी जिनकी जॉब नहीं लग रही है, बहुत सारे हैं जो कि टीचिंग कर रहे हैं, कुछ और कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एक लाइन में घुसना ही सारे ऑप्शन है, ठीक है बेटा। तो मैंने आपको क्वालिफाइंग मार्क्स भी बता दिए, सेफ जोन भी बता दिया EWS वालों का, मतलब जनरल EWS वालों का मैंने बताया। मतलब आपका 565, 558, 560 सेफ जोन है, इतना ही आपका कट ऑफ रहेगा आसपास ही, या तो 5 माइनस या 5 प्लस, इतना ही आपका रहेगा, क्योंकि बच्चे जो हैं स्कोर कर रहे हैं अच्छा। तो बेटा बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप ले सकते हो तो ले लो, वरना बहुत सारे अदर ऑप्शंस हैं, बहुत सारे हैं। जिनका BDS में आ रहा है, आप लोग इंटरेस्टेड हो BDS में, BDS ले लो, आयुष की काउंसलिंग कर लो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि आपको इसी में घुसना है लाइन में, जो आपका मन करे आप वो करो, बहुत सारी अदर ऑप्शन भी हैं आपके पास, BSc करो, कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि एक ही लाइन में आपको जाना है। रोना किसी को नहीं है, ठीक है। एक एग्ज़ाम से आपकी पूरी लाइफ स्टॉप नहीं होती, पूरी लाइफ आपकी एक एग्ज़ाम पे नहीं टिकी होती कि हमारा ये एग्ज़ाम होगा तभी हम लोग अपनी लाइफ में कुछ कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप लोग छोड़ दो कि हमारा इसी एग्ज़ाम से कुछ ना कुछ होगा, ठीक है बेटा। तो इसी के अराउंड कट ऑफ रहेगी। क्वालिफाइंग मार्क्स तो बहुत ज़्यादा हैं कि बच्चे सोच रहे हैं ये क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, 213 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। पता नहीं इस बार इतनी ज़्यादा शॉकिंग क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे आ गए, पता नहीं। तो कोई बात नहीं बेटा, रोना मत, बस स्टेबल रखो, मेंटल पीस अपना स्टेबल रखो, खाओ पियो, थोड़े दिन इधर उधर घूम लो, मज़े कर लो, बस फिर अपना लाइन चूज़ करो कि आपको करना क्या है। और जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, करना चाहते हैं, मतलब एक को ड्रॉप ले रहे हैं या फिर ड्रॉप फर्स्ट ड्रॉप है, सेकंड ड्रॉप है, कुछ भी है, तो वो कंटिन्यूटी में पढ़ाई स्टार्ट करते रहिए, मेरे साथ बायो करते रहिए। ज़रूरी नहीं है आप लोग कि मेरे साथ ही पढ़ो या मेरे से ही पढ़ो, ज़रूरी नहीं है। जहाँ आपको मतलब अच्छा लगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा हो, अच्छे से टॉपिक समझ आओ, वहाँ आप लोग पढ़ो। ज़रूरी नहीं है कि आपको मुझसे ही पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पढ़ाई तो बेटा ऐसी चीज़ है कि आप हर जगह से कलेक्ट कर सकते हो, हर जगह से, कि थोड़ा सा इनसे कलेक्ट कर लिया, थोड़ा सा इनसे, मतलब ऐसा नहीं कि आप एक लेक्चर मेरे देख रहे हो, एक लेक्चर किसी और के देख रहे हो, ऐसे नहीं, ऐसे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ऐसे नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, थोड़ा सा मेरे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, थोड़ा सा किसी और से, थोड़ा सा किसी और से, ऐसे आप कर सकते हो। पर
टीचर आपको एक ही चूज करके चल रहा है एंड तक। ठीक है बेटा, तो अपना ध्यान रखिए, मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। जब तक के लिए बाय बाय।